अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तेज़ी आती जा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जलसे रोज़ाना और रैलियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर एक नहीं बल्कि दो दो जगह पर खिताबात की सूरत में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का महाज संभाला हुआ है और ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वज़ीर आज़म इमरान खान पर, उनकी पॉलिसीज़ पर और मकबूजा कश्मीर के मामलात के हवाले से बाकायदा तौर पर मोरद इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान को ठहराया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा भी इस वक्त भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में, और अली अमीन गंडापुर हैं उसमें सर फहरिस्त, और साथ ही साथ उनके मुराद सईद मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रोज़ाना की बुनियाद पर वो भी जलसे कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जो माजी तजुर्बा रहा है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो मरकज़ में हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद में हुकूमत बना के बैठा है उसकी हुकूमत बन जाती है। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से हुकूमत 2008 के इलेक्शन के बाद बना चुकी है, 2013 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और अब ये तसव्वुर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन आज भी मरियम नवाज़ ने कहा है, मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता करते हुए कहा कि अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में सही तौर पर कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून कामयाब हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कदरे मुख्तलिफ भी नज़र आ रही हैं। हम बात भी करेंगे इस पर। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ़ार साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब हमें ज्वाइन किया है। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं यहाँ से कि बिलाल गफ़ार साहब, इल्ज़ाम हो रहा है कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है जैसे आपने पहले मैनेज किया है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन। आप पर यह इल्ज़ाम हो रहा है कि आपने जैसे डस्का के इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की वैसी ही सूरत हाल वहाँ अपनाने की बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ कि आज़ाद कश्मीर में आप इलेक्शन में कामयाब हो जाएं। तो क्या ये इस्तेमाल पैसे का हो रहा है, धमकियों का हो रहा है, या कुछ और हो रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ आप पर इल्ज़ाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। तो ये जो बात कर रहे हैं PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस रिग होने की कोशिश की जा रही है या इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसका ये मतलब है कि अभी इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए और इन्होंने अपनी हार मान ली है। अभी तो कैंपेन चल रही है, अभी तो काफी दिन बाकी हैं इलेक्शंस के लिए, और ये अभी से इन्होंने अपने ऊपर ये इल्जामात की बारिश कर दी है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने हमेशा कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। हमने इलेक्शन रिफॉर्म से तकरीबन 34-35 पॉइंट्स भी हमने असेंबली में डाले। उस पर PMLN और पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली उसका हिस्सेदार नहीं बनी। स्पीकर ने हमेशा ये कोशिश की कि जो इलेक्शंस हैं कि जो लॉ है उसमें अपोजिशन को साथ लेके चला जाए, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो इनको करना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है कि गिलगित के इलेक्शंस में भी ये खास तौर पे PMLN की जो वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज, उन्होंने बड़ी बातें की थी, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो इलेक्शन उनको जब ही हरवा दिया था जब उन्होंने ये कहा कि हमने कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बना देंगे। तो वो गिलगित बल्तिस्तान को ने देखा हुआ है लोगों ने कि सिंध का क्या हाल है, तो वो उसी वक्त वो इलेक्शन हार गए थे। और PMLN के पास तो अभी पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं है, उनके पास तो लोग ही नहीं मिल रहे कि वो इलेक्शंस लड़ें। तो हम तो हमेशा फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात करते हैं। 2013 में जो हमारी तहरीक थी वो भी यही थी कि हमने सिर्फ ये कहा था कि 4 हल्के खोल दें, और वो जब 4 हल्के खुले तो पता चला कि उन सब में रिगिंग भी है, और उसमें से 3 में से आपका री इलेक्शन हुआ था, और एक का जो केस था वो स्टे ऑर्डर पे आपके ख्वाजा साद रफीक रहते। तो वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, लेवल प्लेइंग फील्ड, और हम तो हमेशा न्यूट्रल सेटअप की बात करते हैं। लेकिन बिलाल गफ़ार साहब, लेकिन बड़े हैरान कुन है कि हिस्ट्री अगर याद की जाए वो 4 हल्कों में भी 2018 के इलेक्शन में आप एक हल्का भी कामयाब नहीं हो पाए थे। बहरहाल आगे मैं बढ़ते तो खैर एक मिनट मैं आपको बताता चलूं, हम जहांगीर तरीन साहब का हल्का जब री इलेक्शन हुआ था तो हम जीते थे, और अलीम खान का जो वो बाई इलेक्शन में गए थे। अच्छा बिलाल गफ़ार साहब, मैं आपको यहाँ पर कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी उन्होंने सवाल के जवाब देते हुए बात की। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब से बात करते हैं। हमारे साथ राना अरशद साहब भी मौजूद हैं। बिलाल गफ़ार साहब कह रहे थे कि ये इलेक्शन हारने वाली सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। राना अरशद साहब आप सुन सकते हैं। तो राना साहब, मरीम नवाज़ साहबा भी जल्द मैदान से भाग जाएंगी, फवाद चौधरी साहब अभी कह रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं मुस्लिम नून जो है वो कामयाब हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल और आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। इशू ये है कि जो मरियम बीबी वहाँ पर बात कर रही हैं वही पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ है, वही कश्मीरियों का मौक़िफ़ है। और आप देखें कि चंद दिन पहले बुरहान वानी की शहादत होती है तो इस गवर्नमेंट को नसीब नहीं हुआ कि उनके लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर लेते, कोई पीएम हाउस, कोई प्रेसिडेंसी में जहां से दिन रात नोटिफिकेशन जारी होते हैं, बुरहान वानी की शहादत का जिक्र होता। और आज राजा फ़ारूक हैदर जो हैं, जो कश्मीर के मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म के साथ साथ। राना साहब, आप गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ये देखें कि कश्मीरी आज परेशान इसलिए हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। और फिर जब खान साहब यूएनओ में जाते हैं और ट्रंप को सालसी तस्लीम कर लेते हैं और उसके बाद फिर खान साहब के बयान और रिकॉर्ड हैं कि जहादी तंजीमें या जहादी लोग जो हैं वो आराम से बैठ जाएं, कश्मीर का को नुकसान होगा। फिर इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट लेवल पर काबीना में कैबिनेट में फैसला किया कि हर जुमातुल मुबारक के दिन ये 1 घंटा या आधा घंटे उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, 715 दिन हो गए, कश्मीर का केस कहाँ पर है? तो किस मुंह से कश्मीर में जाएंगे? भाई कश्मीरियों के लिए फिर जो काम मियाँ नवाशी साहब ने किया, मरियम नवाशी तो वो बात करती हैं जो काम हमने किया, और जो कश्मीरी आज पूरी दुनिया में मियाँ नवाशी तो राना साहब, ये इन चीजों से आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप समझते हैं? कश्मीर के लिए डेलीगेशन हुकूमती इन इकदाम से आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आप समझते हैं कि ये कॉज होगा पाकिस्तान मुस्लिम नून की जीतने का? हाँ मुदस्सिर साहब, हम कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने काम किया, जो शहबाज शरीफ ने किया, जो कश्मीर में हमने रोड्स बनाया, एजुकेशन को बेहतर किया, हेल्थ को बेहतर किया, और कश्मीर काज को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अच्छा राना साहब, लेकिन राना साहब आप पर ये हुकूमत इल्जाम लगाती है साड़ियों के तोहफे, आपके शादियों पर बुलाना, आपका जंदाल से मिलना, आपका ये हुकूमत आप पर इल्जाम लगाती है पीटीआई कि आपके तो ताल्लुक इतना ज्यादा है। अच्छा, मैं लगारी साहब का जो है तज्जिया जो है वो सर ले लेते हैं, न्यूट्रल तज्जिया होगा। आधा मिनट जी साहब, आधा मिनट। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, लगारी साहब बड़ी फहमो फरास्त रखते हैं। भाई वो टाइम देखें जब वाजपेयी चल के आते हैं, पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, और पार्लियामेंट में इमरान न्याई साहब कहते हैं कि मैं फोन करता हूं तो मोदी मेरा फोन नहीं सुनता। ठीक हो गया। ये एटमी प्रोग्राम रखने वाले एक वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आए और दूसरे वजीर आजम का जो है वो फोन ना वजीर आजम पाकिस्तान का उठाए। लगारी साहब, ये इलेक्शन जो है क्या वो भारत मुखालफत और नरेंद्र मोदी और कश्मीर कॉज पर आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होगा, या कोई वजूहात और होंगी? आज़ाद कश्मीर के अपने मामलात, वहाँ की अपनी पार्टी, वहाँ के अपने ग्रुपिंग, अपनी बरादरियों के सिलसिले में? मेरे ख्याल में ये बिरादरी फैक्टर तो ज़ाहिर है काम करेगा। वो ज़माना हुआ लग गया है कि जनाब लोग नज़रियाती वोट देते थे और नज़रिए की बुनियाद पर होते थे। नज़रियाती वोट होता तो शायद कश्मीर की जो इंडिजीनियस पार्टियाँ थीं वो कहीं वजूद रखती होती। कहाँ हैं वो KH खुर्शीद की पार्टी, कहाँ है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कहाँ है वो दूसरी यहाँ पर अमानुल्लाह खान ने बना रखी थी अपनी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये सारी पार्टियाँ अब इंडिया में तो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का वजूद नहीं है। सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी हद तक अपना वजूद रखती है। पाकिस्तान के बारे में फ़ैसले जो हैं वो सियासी हुकूमतें और सियासी रोमा और सियासी लीडर्स जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। तो इसके अंदर
स्टेट के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर जो भी फैसला करते हैं वो मिलकर होता है। लेकिन कश्मीरी अवाम यहाँ के या वहाँ के, क्या हम उनको खातिर में लाते हैं? क्या हम उनकी राय को सुनते हैं? क्या हम उनकी बात को सुनते हैं? क्या हम उनकी राय का एहतराम करते हैं? इंडिया बिल्कुल नहीं करता है। इंडिया कभी कंसीडर नहीं करता है कि कश्मीरी अवाम की कोई हैसियत है, और वो इसके बावजूद कि तमाम कश्मीरी पूरे इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, लोग घरों से नहीं निकलते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल होती है, फिर भी वो इलेक्शन को इलेक्शन कहता है। हमारे यहाँ अब भी एक बड़ा मजमा जो है वो लग जाता है, लोग बड़ा मजमा बना भी लेते हैं, वज़रा जा रहे हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, और मोहतरमा मरीम नवाज़ के जलसे हो रहे हैं। उससे पहले बिलावल साहब के हो रहे थे। पीपल्स पार्टी वाले अब भी अपने जलसे कर रहे हैं, और चूँकि कोई मरकज़ी शख्सियत इस वक्त वहाँ नहीं है तो उसकी उस तरह की कवरेज भी नहीं है। तो ये इलेक्शन को इलेक्शन ही लिया जाए। यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि इन्होंने फ़लाँ ने गद्दारी की, फ़लाँ ने बगावत की, फ़लाँ ने की। ये नहीं होता ना, इनके हाथ में है फ़ैसला करना। फ़ैसला एक बड़ी सतह पर होता है और एक क्रॉस द बोर्ड होता है। ना हमारे गफ़ार साहब जो हैं वो कह सकते हैं कि वो गलत हैं, और ना वो कह सकते हैं कि ये गलत हैं। मेरे ख़्याल में हमें इंतहाई हसास इलेक्शन को बहुत से और चीज़ों को लेकर इलेक्शन में चलना चाहिए। और ये जितने भी वादी नीलम है, वादी लीपा है, वादी झेलम है, ये जो वादियाँ हैं मुज़फ़्फ़राबाद की, या इसके बाद कोटली और बाग के इलाके, मीरपुर के इलाके, इनकी अपनी अपनी डायनामिक्स हैं, और उन डायनामिक्स को भी ज़रूर देखना चाहिए। बिरादरियाँ भी होती हैं, लेकिन ये जो हमारे वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि इन पार्टियों के पास उम्मीदवार नहीं है, मेरे पास तो लिस्ट रखी हुई है। हमने देखा है बहुत कम हलके खाली छोड़े हैं दोनों पार्टियों ने, ना पीपल्स पार्टी ने भी हलके अपने ज़्यादातर हलकों पर इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इस तरह के तो कमज़ोर कैंडिडेट पीटीआई के पास भी हैं, जो मेरा नहीं ख्याल है कि वो लेकिन लगारी साहब अगर हार जीत हो गई तो फिर मामला फिर वहीं आएगा। आपको याद है ये पिछले दिनों में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर हार जीत हो रही होती है, जो हार जाता है वो दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है, वो वहाँ की हुकूमत पर, वहाँ की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाता है। तो ये मामला फिर कश्मीर के अंदर अगर इस तरह से आ गया, उन्होंने कहा जी कि फारूक हैदर साहब ने कहा मैं इस्लामाबाद में जाके एहतजाज करूंगा, पार्लियामेंट के सामने बैठ के वज़ीर आज़म खैर करेंगे। ये तो फिर मैं मुतनाज़ हो जाएगा ना मामला। मैं बहुत एहतराम करता हूँ फारूक हैदर साहब का, वो वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त भी वज़ीर आज़म हैं। अगर उनके वज़ीर आज़म होते हुए और इलेक्शन कमिश्नर तो इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उन्होंने वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है जी। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर जो रकूम बांटी हैं उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और राजा फारूक हैदर साहब खुद वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, और फिर इलेक्शन चोरी करने के लिए क्या होगा कि वज़रा बैठ कर इलेक्शन चोरी करेंगे या उनकी पार्टी के कारकुन आकर चोरी करेंगे। इंतज़ामिया बरह रास्त वज़ीर आज़म के कंट्रोल में है, तमाम कमिश्नर, तमाम डीसी, तमाम पुलिस इस वक्त भी वो उनके सर हो सकता है किसी और से डर लग रहा हो ना, ये भी तो हो सकता है। और का नहीं मालूम है, वो खुल कर कहें ना। अगर मैं एहतराम करता हूँ राना अरशद साहब का, बहुत साफ सीधी बात करते हैं, तो ये बात साफ सीधी करें कि वज़ीर आज़म के होते हुए कोई डीसी, कोई एसपी इलेक्शन चोरी कर सकता है, कोई इलेक्शन कमिश्नर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर कोई इलेक्शन चोरी कर सकता है। ये वाली बात तो मरीम नवाज साहब अभी जलसे में अभी तक नहीं की है कि कौन, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इसके ख़तरात बहरहाल हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बिलाल गफ्फार साहब से। बिलाल साहब, ये इलेक्शन के बार बार चोरी होने का आप पर इल्ज़ाम है, आप कह रहे हैं कि जनाब उनको पता है शिकस्त जो है वो सामने नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ जो है वो कश्मीर कॉज के हवाले से आपकी जमात पर होता है कि जब से आपकी हुकूमत आई, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ। जब से आपकी हुकूमत आई है कश्मीर कॉज पीछे होता गया है। चंद मिनट की खामोशी से लेके अब कोई नाम भी नहीं ले रहा है कश्मीर कॉज के हवाले से। तो ये तो बहरहाल जिम्मेदारी आपकी, और आप हर जलसे में आप पर ये इल्ज़ाम होता है, आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम हो रहा है। अच्छा देखें, जो इमरान खान साहब ने तमाम फोरम पे यूएन में क्या स्पीच देखी है, जो हिस्टोरिक स्पीच थी कश्मीर के बारे में, या जितने भी इंटरनेशनल फोरम है वहाँ पे हर जगह कश्मीर का इश्यू सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रखा। जितना कश्मीर का इश्यू इन 30 सालों में हाईलाइट इंटरनेशनल कम्युनिटी में रखा गया है, इंटरनेशनल फोरम से रखा गया, उसकी मिसाल आपको आज तक नहीं मिलती। और बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि आप आधे घंटे का कोई जलसा या आधे घंटे की कोई
आप जंजीर बना लें या कोई गैदरिंग कर लें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि डिस्पाइट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम कश्मीर के इश्यू पे सब एक हैं। ये एक नेशनल यूनिटी का मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा, मुझे आप अभी मौका सुन रहा था कि कश्मीर का जो कॉज है वो किसने सबोटेज किया, वो सबको पता है कि आपके PMLN के जो लीडर थे सो कॉल्ड, जो अब तो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, सजा याफ्ता सर्टिफाइड करप्ट जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने मोदी के साथ उनके क्या पर्सनल ताल्लुकात थे, क्या उनके बिजनेस ताल्लुकात थे, कौन से जो बिजनेस टाइकून्स थे वो इनके घर पे आए और जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। और हम हमेशा कभी इमरान खान साहब को कभी यहूदी एजेंट बना दिया जाता है, कभी कह दिया जाता है कि वो उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया। तो ये पॉलिटिकल गिमिक सब बात नहीं चलेगी। आवाम भी समझ गई है कि कौन कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने में सीरियस है। और हमने अभी भी हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जब फॉरेन टूर पे गए थे तो उन्होंने सीधा कहा है कि हमारा वाज़े ये स्टांस है कि जब तक कश्मीर के ओरिजिनल स्टांस में नहीं आएगा तो हम इंडिया से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होगी। और मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं उभरे, पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर उभर के इस दुनिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आए। बिलाल गफ्फार साहब, अगर हम इसको ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हों, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हों या वज़ीर आज़म उससे पहले राजा साहब हों या गिलानी साहब हों, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, तो हम ज़ाती तौर पे ये मेरी राय है कि कश्मीर के लिए वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा है या ज़्यादा है, इल्ज़ामात और ये चीज़ें जो हैं, बहरहाल जो लगारी साहब भी कह रहे थे, उनसे हट कर इलेक्शन तक ही रहना वो ज़्यादा बेहतर है। राना साहब, मैं क्विकली, क्योंकि अब क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं, मैं क्विकली इस वक्त जो है वो आप समझते हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरा कर हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती, क्योंकि आपके पास पूरे कैंडिडेट नहीं है, बगैर तो उसमें आप नहीं हो सकते, तो आप समझते हैं कि हरा देगी, बड़ा जो है वो क्लीन नज़र आ रही है आपको फतह? मुदस्सर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे उम्मीदवार हैं। ये देखें ना, वहाँ पर एक नई ATM मशीन भेजी है और इनके मिनिस्टर गंडापुरी साहब अपनी जेब से पैसे तकसीम करें ना, कौमी खजाने के और गरीब आवाम के टैक्सेस के पैसे वहाँ पर तकसीम करते हैं। और आज कबीना की मीटिंग हुई, काश बात होती कि जो 31 मई 2018 का चीनी का रेट था 100 रुपये की 2 किलो, वो चीनी दे देते, वो सस्ता पेट्रोल दे देते। वहाँ पर तय होता है कि कैसे आने वाले इलेक्शन में वोट चोरी करना है और कैसे कश्मीरियों का इलेक्शन वोट चोरी करना। दसके में वोट चोरी किया गया, फिर अवाम ने इनका वहाँ पर एक साफ किया। अब डस्के वाली रवायात हम नहीं वहाँ पर इनको अपनाने देंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीते, पार्टी जीते, लेकिन खान साहब किस मुंह से वहाँ पर जाएंगे कि जो ट्रंप और मोदी ने कश्मीर का सौदाबाजी, मकबूजा कश्मीर की 715 दिन हो गए हैं, वो तो बहाल नहीं करवा सके। चीनी महंगा, आटा महंगा, मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा, और उसके बाद मैं समझता हूं कि सीमेंट महंगा, हर चीज़ महंगी। और फिर राजा फरूक हैदर अगर एक मीटिंग करने के लिए लाहौर आते हैं तो कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। ये कश्मीरियों के साथ इनका रवैया, और जो जुमातुल मुबारक के दिन एहतजाज किया जाता था वो भी हमारे कहने पर इन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए ये अगर आप लोग तनकीद कर रहे थे ना कि इससे क्या होगा, इसलिए शायद वो बंद हो गया है वो पूरे। आज मैं बस क्विकली क्लोजिंग की जाने जाएंगे। लगारी साहब, ये इलेक्शन आपको लग रहा है कि किसी एक धरने की सूरत में नज़र आएंगे या तमाम पार्टियां रिजल्ट को, मुझे बड़ा ऐसा ख़तरा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून इस रिजल्ट को नहीं मान रही है, क्योंकि जिस किस्म की बातें वहाँ से आ रही हैं और सुनाई दे रही हैं, जलसों में भी और जलसों से हट के भी। मेरा एक ख्याल ये है कि मैंडेट जो है वो स्प्लिट होगा। ऐसा नहीं है कि स्वीपिंग कोई सीट्स लेंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त के तजिए में एक एक सीट के बारे में मुख्तलिफ लोगों से बात करता रहता हूँ और मुख्तलिफ लोगों से राय भी लेता रहता हूँ। ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली नंबर 1 से लेकर आखिरी तक जो है, मैं एक एक हल्के के बारे में मेरे थोड़ी बहुत मालूमात हैं। कश्मीर मेरे ख्याल में
मेरी एक्सपर्टीज़ अगर कोई हो सकती हैं तो वो कश्मीर, चूँकि मैंने कश्मीर की गली गली को, जगह जगह को, वादी वादी को, शहर शहर को घूमा हुआ है, देखा हुआ है, मैं उनके डायनेमिक्स को भी एक हद तक समझता हूँ। इस वक्त जो है वो कोई पार्टी ये नहीं कह सकती हैं कि बिल्कुल स्वीप कर रही हैं। सही, यकीनन वहाँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सख्त मुकाबला हो रहा है। मैं बात सीटों का आगे चलकर जब हम तजिया करेंगे तो हम इस पर भी करेंगे, बिल्कुल अगले वीक में कौन किस सीट पर कौन जीत रहा है या किस तरह से कौन किसकी क्या पोजीशन है, इस पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो कोई भी पार्टी स्वीप नहीं कर रही। अब स्प्लिट होगा, जब स्प्लिट होगा तो फिर उसके बाद देखने वाली चीज़ होगी कि हुकूमत किस तरह से वो बनती है। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। राना अरशद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल गफ़ार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।